स्वच्छता को नहीं अपनाओगे तो बीमारियां ही पाओगे। स्वच्छता को नहीं अपनाओगे तो बीमारियां ही पाओगे। देश तो आपका अपना है, इस भारत को नहीं तो किसे स्वच्छ बनाओगे। इस भारत को नहीं तो किसे स्वच्छ बनाओगे। आदरणीय प्राचार्य महोदया, यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम हमारे विद्यालय में स्वच्छता पखवाड़ा मना रहे हैं एवं प्रतिवर्ष इसे मनाते हैं। तो इसी के अंतर्गत आज मैं आप सभी के समक्ष स्वच्छता को लेकर अपने विचार लेकर प्रस्तुत हूँ। स्वच्छता एक विषय नहीं बल्कि स्वच्छता हम सभी का परम कर्तव्य है, जिसको हमें पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए। हमारे देश भारत को एक बहुत ही पवित्र राष्ट्र माना जाता है एवं इस देश के लोग बहुत ही धार्मिक हैं। वे अपने धर्मों का पूरी निष्ठा से पालन करते हैं, किंतु यह एक हमारी बहुत ही कड़वी सच्चाई है कि हम स्वच्छता को सिर्फ धार्मिक गतिविधियों एवं अपने रसोई तक ही सीमित रखते हैं। स्वच्छता वाकई में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। बात सच है कि हर बच्चे को अपने घर में स्वच्छता का महत्व बताया जाता है, पर हमें इसका पालन केवल घर तक ही सीमित नहीं रखना है, बल्कि हमें आसपास के पर्यावरण और देश के हित में भी इसका पालन करना चाहिए। हम हमारे आसपास हो रही गंदगी को लेकर बिल्कुल भी जागरूक नहीं हैं। यहाँ तक कि आज़ादी के 77 वर्षों के बाद भी बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि हम हमारे आसपास हो रही गंदगी को लेकर जिम्मेदार नहीं हैं। इसी गंभीर समस्या को देखते हुए भारत सरकार ने श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2 अक्टूबर 2014 को दिल्ली के राजघाट में स्वच्छता बनाने के उद्देश्य से स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य 2 अक्टूबर 2019 तक भारत के एक घर में शौचालय बनवाना, गांव को स्वच्छ वातावरण में रखना एवं उनके लिए स्वच्छ व पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध कराना था। भारत सरकार ने तो इसमें अपना भरपूर योगदान दिया, क्योंकि भारत को स्वच्छ बनाना हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का एक सपना था। उनका मानना था कि स्वच्छता आज़ादी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उनका सपना यह था कि संपूर्ण स्वच्छता, शारीरिक तंदुरुस्ती और स्वस्थ वातावरण के लिए स्वच्छता एक अभिन्न अंग है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उसमें अपना भरपूर योगदान दिया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी प्लास्टिक बैग व पान मसाले पर बैन लगाकर इसको निरंतर बनाए रखने में अपना कर्तव्य का पालन किया। भारत सरकार ने तो हमारे देश को स्वच्छ बनाने के लिए अपनी ओर से हर भरसक प्रयास किया, परंतु अब बारी हम लोगों की आती है, क्योंकि स्वच्छता केवल आपके या मेरे करने से नहीं हो सकती, बल्कि स्वच्छता बनाए रखने के लिए हम सभी को जागरूक होना होगा और इस पूरे समाज को जागरूक करना होगा। क्योंकि मेरे मित्रों, जब शाम को सूर्यास्त हो जाता है तो हम हमारे घर में प्रकाश करने के लिए बल्ब का प्रयोग करते हैं, किंतु आप देख पाते हैं कि हम एक बल्ब से सिर्फ एक कमरे को ही प्रकाशित कर सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा हमारे घर को प्रकाशित कर सकते हैं, किंतु जब सुबह सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वह धरती के एक कोने को प्रकाशित कर देती हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हम सभी मिलकर स्वच्छता को लेकर शपथ लें तो हमारे देश को स्वच्छ एवं आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी आज मेरे साथ संकल्प लीजिए कि आप हमारे देश के कोने कोने को स्वच्छ बनाने में अपना हर मुमकिन प्रयास करेंगे, हर जगह सफाई का वातावरण रखेंगे ताकि हम सभी स्वस्थ रहें और बीमारियों से दूर रहें। यदि हम 2 पेड़ काटते भी हैं तो संकल्प लीजिए कि आप 4 पेड़ लगाएंगे भी। पानी को स्वच्छ रखेंगे, अपने वातावरण को स्वच्छ रखेंगे और वायु को भी साफ रखेंगे ताकि हम सभी स्वस्थ रहें। अंत में मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। साफ रहो, स्वच्छ रहो, यह देश बहुत ही प्यारा है, सारे जहां से सबसे सुंदर हो भारत, यही सपना हमारा है, यही सपना हमारा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।